नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं शिवम दुबे। हरियाणा वॉइस की खबरों में शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरियाणा के हनुमानगढ़ में बीजेपी के समर्थन में रोड शो किया और जनता से वोट मांगे, जिसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए देते हुए सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि राजस्थान की जनता पूरे उत्साह के साथ बीजेपी के समर्थन में आ चुकी है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वहां कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत तय है। बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में भाजपा प्रत्याशी अमित शाहू जी के समर्थन में रोड शो कर जनता से कमल खिलाने की अपील की। छवि को मैं देख रहा हूँ। आज निश्चित रूप से उनका वो समय आप भी याद करेंगे और उन्हीं के काम को हमारे भाई अमित जी भी उस काम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग आज इतनी बड़ी संख्या में यात्रा में सफल है, यहाँ के लोगों को मैं अपनी उनका अभिनंदन करता हूँ। अगले 5 साल के भाग्य का दिन है, हमने अपने आप लिखना है और जो उस दिन बैलेट मशीन मिलेगी उस पर कमल का निशान, और मुझे बताया गया 1 नंबर पर है, सबसे ऊपर है, तो जो निशानी सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। इसलिए उस पर बटन दबाकर भाई अमित साहू जो डॉक्टर राम प्रताप जी के ही हमको मालूम है कि इनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए इनके वारिस रूप में आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक निशान और 2 लोगों की पहचान। पंचकुला के बरवाला में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सब्जी विक्रेताओं ने सीएम मनोहर लाल से एक अपील की थी। दरअसल जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम के सामने सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी में बूथ के लाइसेंस दिलाने की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश पर अब उस मांग को पूरा करते हुए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से विक्रेताओं को लाइसेंस देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी सीएमओ की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए दी गई। वहीं लिखा गया कि सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम हरियाणा वासियों के लिए सार्थक साबित हो रहा है। यहाँ पर 10 प्लॉटों की ऑक्शन हुई थी। जो बूथ की कीमत है वो 5 लाख, और हमने लेखे में लगाओ, गलती में लगाओ जी, 20-20 लाख रुपए का प्लाट लिया, जिनके आज तक लाइसेंस नहीं बने। और ये है एक रोजगार, आपकी कृपा हो जाए, आपके लिए छोटा सा काम है, हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। मतलब ऑक्शन में रखिए, तो इसके बड़े लाइसेंस बनने चाहिए। एज पर पॉलिसी बूथों के ऊपर लाइसेंस अलाउड नहीं है सर। किस पर? बूथों पर? बूथों पे, शॉप्स पर है। अच्छा, बूथों पर अलाउड नहीं है सर। तो ये जो और दिए हुए हैं शॉप्स के दिए हुए, बूथों का नहीं दिए? नहीं दिए हुए सर। साइज अलग अलग है? साइज अलग अलग है। ये नोट करो और आज ही जाके इसको चेंज कराना जो कराएं, ताकि इनको लाइसेंस मिल सके। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार ने बुजुर्गों का दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। ऐसे दिशा में परिवार पहचान पत्र सबसे अहम दस्तावेज बनकर उभरा है। सरकार का प्रयास है कि सभी योजनाएं ऑटोमेटिक मोड में आ जाएं। जैसे ही व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हो, उसे बिना अप्लाई किए योजना का लाभ मिल जाए। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली वृद्धावस्था समान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था समान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा था। तब से लेकर अब तक लगभग 1,40,000 बुजुर्गों की ऑटोमेटिक तरीके से पेंशन बन गई है। इसमें उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि सरकार का कर्मचारी खुद ही उनके घर गया और पेंशन शुरू करने की उनसे सहमति ली। इस वक्त प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि प्रति महीने पेंशन के रूप में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक किया गया है। साल 2014 में लाभार्थियों को 1,000 रुपए महीना पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ते की राशि में बढ़ोतरी करते हुए 2,750 रुपए मासिक किया है और अब 1 जनवरी 2024 से इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा सरकार विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों,
दिव्यांग व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ देती है। अब सरकार ने विदुर को भी 40 साल की आयु के बाद और 45 साल से 60 साल की आयु वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य में कुल 30 लाख लोगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। जो पेंशन 2014 में 1000 रुपया मासिक ये मिलती थी, हमने उस पेंशन को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते और आज स्थिति 1 जनवरी 2024 को ये पेंशन 1000 से 3000 रुपया हमने की है, यानी 3 गुना ये पेंशन हुई है। और इस पेंशन को पा करके निश्चित रूप से हमारे 60 वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति उसके अपने ढंग से उपयोग करते भी होंगे। कहीं कोई बेटी आ गई घर में, कोई परिवार के अंदर आवश्यकता है, बच्चों को कुछ सहायता करनी है, अपने आप को खर्च के लिए उसको आवश्यकता है, तो सब खर्च करते हैं ताकि वो किसी के ऊपर अवलंबित न रहें, किसी के ऊपर निर्भर न रहें और अपना सिस्टम जो है ठीक से चला पाए। अब अगर मैं पेंशन की बात करूं तो जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं उसमें हमारे बुजुर्ग बंधु तो है ही हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है और जिनकी आय अपनी और अपनी पत्नी की अर्थात दोनों की आय मिलाकर के 3 लाख रुपए से कम है। ये सब बंधु तो ले ही रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत हमारी बहनें विधवा हो जाती रही हैं, उनको भी पेंशन का प्रावधान हमने किया है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, लाइलाज बीमारियां, उन लोगों को भी हम ये देते हैं। दिव्यांग बंधु जो अपना ठीक से काम नहीं कर सकते हैं उनको ये पेंशन मिलती है और अब तो एक घोषणा मैंने की है, बहुत शीघ्र उनको योजना ये मिलने शुरू हो जाएगी पेंशन। जो हमारे विधुर बंधु हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से पार हो गई है, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको भी ये पेंशन हम दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन बंधुओं की 45 साल तक शादी नहीं हुई, 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्ध कराएंगे। ऐसे कुल मिलाकर 30 लाख लोगों को अब ये जो पेंशन है हर महीने ये जाती है। और जनवरी 2024 में अगर मैं 3000 रुपये प्रति व्यक्ति का हिसाब लगाऊं तो 900 करोड़ रुपया प्रति माह हमारा सामाजिक पेंशन लगभग ये साल का 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर बनता है, जो किसी और प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो इस सीमा तक अपनी जो पेंशन है वो बढ़ाकर लेकर के गए हैं। न केवल पेंशन बल्कि गरीब लोगों को मिलने वाले और भी लाभ, जैसे मानो बीपीएल परिवार हैं, तो बीपीएल परिवारों का हम जानते हैं कि पहले कभी एक बार सूची सरकार बनवाती थी, वर्षों तक उस सूची में नाम नहीं जुड़ पाते थे। हमने बीच में एक बार बहुत प्रयत्न करने के बाद और 1 लाख नए राशन कार्ड बनाए थे। बहुत तरह की कठिनाइयां उस समय हमको आई थी, क्योंकि हम भी आखिर सरकारी कर्मचारी और बाबुओं से काम लेते हैं, लेकिन कठिनाइयां बहुत पैदा होती हैं। लेकिन हमने जब परिवार पहचान पत्र बनाया और एक ही घोषणा की कि अभी तक बीपीएल की जो आय सीमा है वो 1,20,000 रुपया साल की है, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 कर दिया। और जैसे ही 1,80,000 किया तो ये जो बीपीएल के परिवार हैं ये एकदम डबल से भी ज्यादा और ये हुए हैं। तो बीपीएल के परिवारों को ऑटोमेटिकली अपने आप राशन का कार्ड उनका बन जाता है, राशन की सुविधा ऐसे सब लोगों को मिल जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बीजेपी ने 2014 में सरकार बनाई तो उस वक्त सम्मान भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, एसडीएम, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थी। बीजेपी सरकार ने बुजुर्गों की इस पीड़ा को समझा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस भेदभाव वाली व्यवस्था को खत्म किया है। इसके लिए सरकार ने परिवार से पहचान पत्र बनाया और इसी का कमाल है कि अब सम्मान भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए नागरिकों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, न ही दस्तखत देनी पड़ती है और न ही दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं। बड़ा मुझे एक सुकून मिल रहा है आपसे बात करते हुए, खुशी भी हो रही है कि मैं ऐसे अपने साथियों से जितने लोग आज जुड़े हैं, मुझे लगता है कि आयु में बहुत तो मेरे से छोटे भी होंगे, बहुत मेरे से बड़े भी होंगे, लेकिन एक मन में जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी, कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था,
कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। परिवार पहचान पत्र में न केवल इतना ही है कि जिससे कोई हमारी ओल्ड एज पेंशन अथवा आयुष्मान भारत अथवा राशन कार्ड, इन्हीं का नहीं तो 397 सेवाएं और योजनाएं ऐसी हैं जो जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाभ होता है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फर्द चाहिए, 1 क्लिक से मिलती है। यानी इतनी सुविधाएं उसके साथ जोड़ी हैं, अब दर दर न भटकना पड़ता है, न चक्कर काटने पड़ते हैं। हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। हमारे विपक्षी बंधु बहुत शोर मचाते थे कि पोर्टल ऐसे बना दिए हैं, लोग जो है पोर्टल में पिस गए हैं। मेरा कहना है ये पोर्टल ही ऐसी चीज है कि हर चीज सुविधाजनक तरीके से, बिना उनका खर्च किए, बिना उनका समय लगाए, बिना भागदौड़ किए घर बैठे मिलता है। और मुझे संतोष है इस बात का कि जो हमारे विपक्ष के लोग इस पोर्टल को बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते थे, पोर्टल खत्म करेंगे, पोर्टल हटा देंगे, अब आखिरकार वही मान गए हैं कि नहीं, पोर्टल है तो अच्छी चीज, इसमें यदि कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना की शुरुआत की घोषणा की गई। परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार प्रदेश में 80 साल से अधिक के उम्र के बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। भाइयों बहनों, 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है। और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया, कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे। शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ सेवा आश्रम जो हैं, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं। और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रमों में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी, जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कई बार आवश्यकता होती है, तो उनकी सबकी सेवा होगी। योजना के तहत बुजुर्गों का हालचाल जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उन बुजुर्गों से मिलने जाते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति सुरक्षा या मदद की जरूरत होगी तो संबंधित विभाग उनकी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सीएम से विशेष चर्चा के दौरान झज्जर के बेरी में रहने वाले कपिल की बिजली मीटर को लेकर सीएम मनोहर लाल से शिकायत की, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 घंटे में जिला उपायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बिजली मीटर लगाने के बाद कपिल ने लिखित तौर पर विभाग का धन्यवाद जताया है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं कपिल बोल रहा था। कपिल कहाँ से, कौन से गांव? बेरी गांव से बोल रहा हूँ। बेरी गांव से। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने ना 3 बार मीटर की फाइल अप्लाई कर दी है। मीटर की? तो मेरी 2 बार तो कैंसिल कर दी है इन्होंने। अच्छा।
और एक बार अब मेरे को 10 दिन हो चुके हैं, नहीं तो उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, कोई वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। बिजली का मीटर? हाँ, बिजली का मीटर। अच्छा, बिजली का मीटर। हाँ, शक्ति सिंह जी। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ, तो ये जो कपिल जी बोल रहे हैं और इनका क्यों मीटर नहीं लगाया, अगर तो कोई इनकी कमी है फिर तो ठीक है। अगर डिपार्टमेंट घुमा रहा है तो एक आध दो आदमियों को जरा नाम लिख करके बुक करो, उनके खिलाफ एक्शन कराएंगे। यानी बिजली का मीटर तो हर किसी का एक अधिकार है। हाँ? सर मैंने ना एसडीओ से बात की थी, जो उसने कागज बताए थे सारे तहसील में से एसडीओ कागज सारे साइन करवा के मैंने लगा रखे हैं। डीसी साहब को बता दिया। अब डीसी साहब जो है ना कल ही इसकी इंक्वायरी कराएंगे और आपको जानकारी देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, कल इनको बता दूंगा। ठीक ठीक ठीक। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।